तो प्यारे साथियों, जय हिंद। आज इस क्लास में आज शुरू करने जा रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल चैप्टर नंबर 4, जो कि बेसिक सीसीसी ओ लेवल में ये काम आता है। एमएस एक्सेल एक विंडो स्प्रेडशीट पैकेज है जो एमएस ऑफिस का एक भाग है। इसमें बिना पेपर वर्क के अकाउंटिंग कर सकते हैं। इसमें ऑटोमेटिकली कैलकुलेशन की फैसिलिटी होती है। इसमें स्प्रेडशीट पैकेज पर बैंक के पासबुक का डिटेल, टैक्स, इन्वेंट्री, परचेज और सेल के विवरण को लिखा जा सकता है। इससे पहले लोटस 1 2 3, गूगल शीट, लिब्रे कैल्क और स्प्रेडशीट मार्केट में मौजूद हैं। इसका मुख्यतः प्रयोग होटल, हॉस्पिटल, किराना स्टोर, मिल, तहसील, ब्लॉक, स्कूल, कॉलेज आदि जगहों पर उसकी चाहे सैलरी बिल बनानी हो, चाहे बिलिंग करना हो, चाहे सेल परचेज करना हो, ये सारे कार्य किए जाते हैं। तो इसमें जो एक्सेल का डिटेल ऑफ विंडो होता है वो किस प्रकार से होता है कि जिससे जब आप एक्सेल खोलते हैं पहली बार तो यहाँ पे सबसे ऊपर तो आप टाइटल बार पाते हैं, उसके बाद फिर मेनू बार पाते हैं। मेनू बार के जस्ट बाद जिसमें टैब होते हैं, जैसे आप यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे आपका पेज है और इस पेज में सबसे ऊपर टाइटल बार है, मेनू बार है, यहाँ पे होम टैब है, इंसर्ट टैब है, पेज लेआउट टैब है, फार्मूला बार है, डेटा है, रिव्यू है, व्यू है, या ऐसे और भी सारे टूल्स हैं। लेकिन यहाँ पे फाइल मेनू एक अपने आप में मेनू है, बाकी सब टैब होते हैं। लेकिन यहाँ से यहाँ तक की पूरी पट्टी को हम लोग रिबन बोलते हैं। और इस रिबन में अलग अलग, जैसे होम ब्लॉक में देखिए, होम टैब में अलग अलग ब्लॉक होते हैं, जैसे क्लिपबोर्ड ब्लॉक, फॉन्ट ब्लॉक, अलाइनमेंट ब्लॉक, नंबर ब्लॉक, स्टाइल ब्लॉक, सेल ब्लॉक, एडिटिंग ब्लॉक और ये सब। तो ऐसे इंसर्ट में भी होगा अलग अलग ब्लॉक, तो ये सबको ब्लॉक कहते हैं, यानी रिबन, और रिबन के अंदर मिलता है ब्लॉक। अच्छा, तो नेम बॉक्स जैसे लिखा हुआ है यहाँ पे, सबसे यहाँ पर हर खाने को सेल का नाम बताता है। जैसे आप नया पेज खोले तो इस सेल का नाम है A1। क्यों? ए कॉलम है और पहला रो है, तो यानी ABCD को कॉलम कहते हैं और 1 2 3 4 को क्या कहते हैं? रो कहते हैं। तो A1 माने ए कॉलम और पहला रो। यहाँ पे है तो क्या कहेंगे? A2 कहेंगे। यहाँ पर है तो A3, और यहाँ पर है तो B3, और यहाँ पर है तो C4, यहाँ पे D5, यहाँ पे D6, यानी आपको हर खाने का नाम याद हो गया। तो हर खाना एक सेल कहलाता है और हर सेल का एक नाम होता है जो नेम बॉक्स में यहाँ दिखाई देता है। लेकिन जब हम आप कोई फार्मूला लिखते हैं, जैसे मान लीजिए 10 लिखे, यहाँ पे हम 20 लिखे और इसका गुणा करना चाहते हैं, तो यहाँ पे क्या करेंगे कि बराबर लगाना पड़ेगा आपको, बराबर। तो ये बराबर साइन यहाँ देखिए फार्मूला बार में दिखाई दे रहा है, और इस खाने का नाम है B2, और इंटू दबाने के लिए शिफ्ट के साथ 8 दबाएं। तो शिफ्ट के साथ जब 8 दबाए तो इंटू बना ये स्टिक साइन की तरह, और फिर इस पे आप क्लिक कर दिए तो इंटू C2, यानी आप चाहे टाइपिंग करिए चाहे यहाँ क्लिक करिए। तो B2 इंटू C2 माने 10 का गुणा 20 से कर देगा, क्योंकि 10 B2 खाने पर है और 20 किस पे है? C2 खाने पर है। तो B2 C2 करेंगे तो इसका मान आ जाएगा। इंटर कर दिए, वैल्यू आ गई। ऐसे अगर आप कई सामान होते 12 और 13 और यहाँ पर उसका रेट होता वो 21 और इसका रेट होता 19, तो कुछ ऐसे ऐसे प्रकार से फार्मूला को खाली कॉपी करिए और यहाँ से यहाँ तक सिलेक्ट करके और इंटर मारिए, तो देखिए ऑटोमेटिक कैलकुलेट कर रहा है। यहाँ पे B2 C2 उठाया, यहाँ पे B3 C3 उठाया, यहाँ पे B4 C4 किया, B4 में ये है, C4 में ऐसा गुणा करके वैल्यू शो कर दिया। तो इस तरह से सभी का मान निकल आया ना। अच्छा, ये सबको जोड़ना हो तो इसका एक तरीका है, यहाँ पे 2 बार ऑटो सम दबा दीजिए, तो इसमें देखिए लिखा है सम D2 से D4, तो 2 बार प्रेस कर देंगे तो इसको जोड़ भी देता है, यानी टोटल मान भी बता देता है। भाई मान लीजिए लक्स, विम, रिन तो एक हम परिचय भी करा रहे हैं, आइटम, क्वांटिटी, रेट और अमाउंट। तो इस तरह से चारों का वैल्यू निकाल लेंगे आप। अच्छा, थोड़ा इसको अच्छा बनाने के लिए आप इसे बॉक्स दे सकते हैं, इसकी साइज को थोड़ा इंक्रीज कर सकते हैं, फॉर्मेट में ऑटो फिट कर देंगे तो थोड़ा ऐसे हो जाएगा। अपनी इच्छा अनुसार इसे आप इसे कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। इसको सेंटर कर लीजिए। सजाने भी आना जरूरी होता है एक्सेल में। अच्छा, तो हम अभी परिचय बता रहे हैं, चलिए फिर से परिचय पे चलते हैं, नहीं तो फिर हम दूसरे दिशा में चले जाते हैं। हाँ, तो बात कर रहे थे कि सेल, एक्सेल में बने हुए खाने को सेल कहते हैं। फार्मूला बराबर लगा के लिखते हैं और नेम बॉक्स कर्सर जिस सेल पर होता है उस सेल का नाम दर्शाता है। लेकिन रो हेडर का काम होता है एक्सेल में 1 से लेकर के 10,48,576 रो होते हैं। अब आप कहेंगे सर ये कहाँ होता है? तो भाई देखिए,
यहाँ पे कर्सर रखे और कंट्रोल के साथ आपने डाउन एरो दबाया तो तुरंत ये पहुंच गया 10,48,576 रो पर। तो पुनः वापस आने के लिए वही बात, कंट्रोल के साथ फर्स्ट एरो दबाएंगे, ऊपर आ जाएंगे, फिर से एक बार दबाएंगे, ऊपर आ जाएंगे। तो इस तरह से हम जल्दी जल्दी मूव कर ले रहे हैं। फिर आता है कि तीसरे नंबर के बाद चौथे नंबर पे ये कॉलम हेडर जो पांचवा पे, कि एक्सेल में 16,384 कॉलम होते हैं और जो ए से लेकर के XFD तक होता है। तो कॉलम की संख्या कितनी है? 16,384। इस पे राइट एरो जब दबाते हैं तो देखिए पहुंच गया आपका कर्सर, कंट्रोल के साथ राइट एरो किए तो XFD पर। XFD ये 16,384वां ये समझिए कॉलम है। ऐसे ऐसे कॉलम बने, सोचो इस रूम से भी बड़ा, 16,000 बहुत ज्यादा होता है ना, पूरा इस रूम से भी बड़ा इसका कॉलम्स है। तो ऐसे में ये चीज को समझ हमें होनी चाहिए। ये पेज बहुत बड़ा विशाल पेज होता है, लेकिन जो हम लोग का A4 पन्ना होता है इस पर प्रिंटिंग निकालते हैं तो कभी दिखाएं, इस पे फाइल में जब आप जाएंगे प्रिंट पे तो यहाँ पे दिखाएगा कि देखिए एक पन्ना आपका यहाँ से यहाँ तक है, उस पन्ने में यही लिख के इस तरह से कॉर्नर पे आएगा। लेकिन हमको ना थोड़ा और अच्छा करना है तो पेज सेटअप में जाकर के मार्जिन में जाके पहले इसको हॉरिजॉन्टल कर लें, बीचों बीच हो गया। बीचों बीच होने के बाद फिर कह रहे हैं कि इसकी टॉप मार्जिन थोड़ा 2 इंच कर दीजिए, थोड़ा नीचे आ जाए, बहुत ऊपर है। तो एकदम बीचों बीच नहीं दिख रहा है क्योंकि आपका मैटर जो नहीं है वो बहुत कम उसमें सेट किया हुआ है। देखिए ये डॉटेड लाइनें ये शो कर रही है कि उस पेज से बाहर आप लिखेंगे तो अगले पन्ने पे चला जाएगा, लेकिन इसके अंदर तक आप फैला सकते हैं इसे। तो चूंकि कम ही मैटर था इसलिए थोड़ी जगह पे दिखा रहा था, लेकिन अब देखिए हम चौड़ा चौड़ा कर दे रहे हैं ना, तो इससे क्या हो रहा है कि हमारे जो कंटेंट हैं वो दूर दूर फैल गए। अब यहाँ पे इस तरह से हम देख रहे हैं और यहाँ पे हम चलो कुछ लिख दिए कि टोटल अमाउंट, ये हो गया, टोटल अमाउंट निकल गया। तो अब की बार जब हम प्रिंट प्रीव्यू देख रहे हैं ना, तो यहाँ पे प्रिंट प्रीव्यू देखिए तो आपका ऐसे दिखाई देने लगा। हम यहाँ पे थोड़ा सा एक हेडर में जाके कस्टम हेडर में एक छोटा सा लिख दे रहे हैं एक लाइन कि एरिया ब्लैक में राम जी सोप सेंटर, ओके और ओके। तो इस तरह से लिख दिए। फिर क्या करते हैं कि यहाँ से मार्जिन 2 और यहाँ पे हेडर की जो मार्जिन है 1.3 कर देंगे तो ये थोड़ा इतना पॉइंट छोड़ करके लिखिएगा। तो देखिए नीचे आ गया ना, तो यानी हमारा पेज जो है काफी अब अच्छा लग रहा है। क्यों? अब इस तरह से हम बैक आ सकते हैं और क्लोज कर सकते हैं। तो ये तो था छोटा सा परिचय। अभी भी कुछ चीजें बाकी हैं, जैसे XFD के बाद सीट टाइप जो होते हैं वो आपका डिफॉल्ट तो एक होता है, लेकिन उसमें कहते हैं कि 10,000 सीट MS Excel में जोड़ सकते हैं आप। तो 10,000 सीट जोड़ने के लिए क्या करेंगे, आप यहाँ पे जाएंगे तो जैसे यहाँ पे प्लस 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 प्लस, देखिए थोड़ा छोटा कर लें पेज। अब यहाँ पे हाँ इस प्लस पे क्लिक करते जाएंगे ना, तो जितनी बार क्लिक करेंगे वो पन्ना जोड़ता जाएगा। कितना तक जोड़ सकते हैं? 10,000 सीट तक जोड़ सकते हैं। इस तरह से ये फैसिलिटी इसमें होती है। तो एक्सेल यानी बहुत काम की चीज है। इसमें जो छोटा मोटा मैथमेटिकल वर्क है वो सब आप अच्छे से कर लेते हैं। कुछ जैसे किसी का दुकान का बिल है तो बिल आदि बना सकते हैं। तो इसमें बहुत सारी चीजें को बनाने का कार्य हम करते हैं। और एक्टिव सेल F2 से कोई, जैसे मान लिया कोई सेल में कोई क्लिक करके लिखना शुरू करते हैं, अच्छा कोई F2 से गलती हो जाए तो उसे सुधारते हैं, और एक्टिव सेल जिस सेल पर हम क्लिक रहते हैं उसे हम एक्टिव सेल कहते हैं। तो ये था आज का वीडियो और ये था आज का क्लास। इसमें आपने सीखा कि एक्सेल के बेसिक बारे में, उसके विंडो के बारे में, और उसके विंडो में क्या क्या चीजें होती हैं। थैंक यू वेरी मच।